इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संतोष कुमार सिन्हा, योर इंग्लिश फैकल्टी। आज हम बहुत दिन बाद आए हुए हैं क्योंकि बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। इसलिए आज सोचे कि चलो वीडियो डालते हैं जिसमें आप लोग का भी स्टडी टाइम टू टाइम होता रहे। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्लास में हम प्रोनाउन पढ़ा रहे थे, लेकिन उसका क्वेश्चंस हम नहीं डाले थे। लेकिन आज हम इस वीडियो में क्वेश्चंस डालेंगे जो आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ खास करके एसएससी एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चंस क्या है और उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, और सारा क्वेश्चन जो है प्रोनाउन से है, जो कि हम प्रोनाउन पढ़ा चुके थे। प्रोनाउन किसको बोलते हैं? जो नाउन के बदले में आता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि संज्ञा के बदले में जो आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। और सारा हम लोग का जो भी क्वेश्चन है हम लोग को प्रोनाउन से रिलेटेड है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम में पूछा जाता है, वही क्वेश्चन आज मैं इसमें डाला हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द एरर्स। और एरर्स तो आपको मैं बता दिया था कि किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, इसलिए ज़्यादा आप लोग को फोकस करना है कि हाउ टू सॉल्व एरर्स एंड हाउ टू क्वालिफाई मोस्ट ऑफ द मार्क्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो देखते हैं कि हमारा प्रोनाउन से एरर क्या क्या है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग फटाफट सॉल्व करेंगे। यू एंड आई हैव डन द वर्क सक्सेसफुली माई सेल्फ इन ऑर्डर टू बी अप्रिसिएटेड बाय द डायरेक्टर। ये कॉमन एरर है। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस सही है तो सही आपको टी में टिक मारना पड़ेगा, और अगर कोई एरर है तो आइदर ए, बी या सी। तो जो भी एरर है प्रोनाउन से है। एक बार और देख लेते हैं। यू एंड आई हैव डन द वर्क सक्सेसफुली माई सेल्फ इन ऑर्डर टू बी अप्रिसिएटेड बाय द डायरेक्टर। इसमें हमारा बी पार्ट में एरर है। तो बी में क्या होगा, यहाँ माई सेल्फ नहीं होकर के हो जाएगा, क्योंकि दो आदमी है, सब्जेक्ट दो है, यू एंड आई, तो क्रेडिट तो दोनों को मिलना चाहिए, तो आवर सेल्फ हो जाएगा। यू एंड आई हैव डन द वर्क आवर सेल्फ, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से एरर था। आवर सेल्फ इन ऑर्डर टू बी अप्रिसिएटेड बाय द डायरेक्टर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर ऑफ दिस कॉलेज, ए हो गया, इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट, बी फॉर द ग्लोरियस प्रोस्पेक्ट ऑफ द कॉलेज, सी, और डी में बोलता है नो एरर। इसमें हमारा बी पार्ट में एरर है, क्योंकि ईच एंड एवरी का यूज हमेशा सिंगुलर के लिए होता है। यहाँ पर दिया हुआ है एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर ऑफ दिस कॉलेज, ईच एंड एवरी का यूज हमेशा सिंगुलर के लिए होता है। तो यहाँ बी में एरर है। यहाँ पर डू देयर की जगह डू हीज और हर, अगर फीमेल है तो हर हो जाएगा, यानी कि सिंगुलर होगा, क्योंकि ईच एंड एवरी का प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है। तो ऐसे होगा, एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमाइंड टू डू his or her best for the glorious prospect of the college। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। रीता एंड हर फ्रेंड ए मीता वी आर गोइंग टुवर्ड्स द स्टेशन बी व्हेन दे मेट हर कॉमन फ्रेंड सी, और डी में बोलता है नो एरर। एक बार और देखते हैं। रीता एंड हर फ्रेंड ए मीता वी आर गोइंग टुवर्ड्स बी द स्टेशन व्हेन दे मेट हर कॉमन फ्रेंड। देखिए यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, रीता और हर फ्रेंड मीता, यानी कि सब्जेक्ट दो है। तो यहाँ पर हर के जगह क्या हो जाएगा, देयर होगा, THEIR। ठीक है, हर होता है सिंगुलर के लिए, जबकि यहाँ पर सब्जेक्ट दो है। रीता एंड हर फ्रेंड मीता वी आर गोइंग टुवर्ड्स द स्टेशन व्हेन दे मेट देयर कॉमन फ्रेंड, हर की जगह देयर कॉमन फ्रेंड होगा, यानी कि सी पार्ट में एरर था हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। द टू सन्स, ए हो गया, ऑफ मिस्टर शर्मा, बी स्ट्रक वन अनदर एट द प्लेटफॉर्म सी, और डी में बोलता है नो एरर। तो इसमें सी पार्ट में एरर है। यहाँ पर वन अनदर की जगह होगा ईच अदर। अब एक बार आपको रीजन में बता दो कि वन अनदर क्यों नहीं होगा और ईच अदर ही क्यों होगा। वन अनदर का मतलब होता है दो से अधिक, और ईच अदर का मतलब होता है सिर्फ दो के लिए, प्रत्येक के लिए। वन अनदर हो गया दो से अधिक के लिए, जबकि यहाँ पर दो आदमी हैं। द टू सन्स ऑफ मिस्टर शर्मा स्ट्रक ईच अदर एट द प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर वन अनदर नहीं होकर के ईच अदर होगा, क्योंकि ईच अदर होता है दो के लिए और वन अनदर होता है दो से अधिक के लिए। तो ये हमारा अभी तक का है क्वेश्चन कॉमन एरर। और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन प्रोनाउन से क्या क्या है और उसको कैसे हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज अनदर क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्या बोलता है। एवरीबॉडी वाज इन द पार्टी, ए enjoying themselves, B happily in the new year, C, और D means no error। और एक क्वेश्चन पूछा था SSC 2013 में पूछा था। तो ये क्वेश्चन एवरीबॉडी इन द पार्टी वाज एंजॉइंग देमसेल्व्स हैप्पीली इन द न्यू ईयर, और डी में बोलता है नो एरर। तो एवरीबॉडी, नोबडी, समबडी, एनीवन्स, ये सब का सब सिंगुलर के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर बी पार्ट में एरर है। देमसेल्व्स की जगह एवरीबॉडी इन द पार्टी हिमसेल्व्स, अगर मेल है तो, और फीमेल है तो हर सेल्फ, क्योंकि एवरीबॉडी का यूज हमेशा सिंगुलर के लिए होता है, और वहां पर देमसेल्व्स था तो वो हमारा एरर था। तो एवरीबॉडी वाज इन द पार्टी एंजॉयिंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ
हैप्पीली इन द न्यू ईयर। और ये क्वेश्चन एसएससी 2013 में पूछा था। लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6। One should take advantage A of opportunity to talk B with native speakers if one wants to improve English। एक चीज जान लीजिएगा कि जब भी हम लोग सेंटेंस बनाते हैं वन से, तो उसके साथ अगला जो आता है ना वहाँ वंस होता है। यदि आप काम करते हैं यहाँ पर वंस का प्रयोग होता है। वन मस्ट बी केयरफुल अबाउट वंस हेल्थ, वन मस्ट बी केयरफुल अबाउट वंस हेल्थ, वंस हेल्थ। तो वन के साथ हमेशा वंस का प्रयोग होता है। जबकि यहाँ पर देखिए इफ वन वांट्स टू इम्प्रूव इंग्लिश, यानी कि क्वेश्चन हमारा डी में जाएगा, यानी कि नो एरर। ऐसे हो जाएगा वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी टू टॉक विथ नेटिव स्पीकर इफ वन वांट्स टू इम्प्रूव इंग्लिश। यदि एक आदमी को इंग्लिश इंप्रूव करना है तो उसको अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना चाहिए नेटिव स्पीकर से बात करके। तो वन के साथ में हमेशा वन होता है, नहीं तो वंस का प्रयोग होता है। तो हमारा एक क्वेश्चन क्या है, डी है, नो एरर। और एक क्वेश्चन आया था आईबीपीएस बैंक क्लर्क में 2011 में, और मैक्सिमम बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाए थे क्योंकि वो लोग समझ नहीं पाते थे कि वन के साथ में किसका प्रयोग होता है। ठीक है, आईबीपीएस बैंक क्लर्क में 2011 में पूछा था। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। एवरी सिटीजन, इतना जान लीजिएगा ईच एंड एवरी का प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है। तो इसका अगला जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा और जो प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। एवरी सिटीजन शुड पुट देयर कंट्री, बी हो गया, अबव ऑल अदर कंसिडरेशन, सी, और डी में बोलता है नो एरर। यहाँ हमारा बी पार्ट में एरर है। एवरी सिटीजन शुड पुट देयर कंट्री, यहाँ देयर की जगह हिज और हर, हिज और हर का प्रयोग होगा क्योंकि एवरी के प्रयोग हमेशा सिंगुलर की होता है, इसलिए बी पार्ट में एरर है। ऐसे हो जाएगा एवरी सिटीजन शुड पुट हिज और हर कंट्री अबव ऑल अदर कंसिडरेशंस। तो देयर को हटा करके हिज और हर का यूज कर देंगे हम लोग। नाउ लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8। द डॉक्टर यूज टू से, ये हो गया, दैट वन मस्ट बी हो गया, केयरफुल अबाउट वंस हेल्थ, सी, और डी मीन्स नो एरर। ये क्वेश्चन पूछा था बैंक पीओ 2006 में पूछा था। तो हम बताए थे कि द डॉक्टर यूज टू से दैट वन मस्ट बी केयरफुल अबाउट वंस हेल्थ। हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वन से, तो यहाँ पर वन से, इसलिए सेंटेंस एकदम बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कहीं भी कुछ भी एरर नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन प्रोनाउन से रिलेटेड क्या है और उसको कैसे हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन प्रोनाउन से रिलेटेड क्या है और उसको कैसे हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या बोलता है। एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर्स, एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर, ए हो गया, वॉज लाइंग एट देयर ओरिजिनल प्लेसेस इन द गार्डन इन दिस सिटी, सी हो गया, और डी में बोलता है नो एरर। और ये एग्जाम में आया था बैंक पीओ 2007 में। एक बार और हम देख देते हैं क्या बोलता है। एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर, ए वॉज लाइंग एट देयर, बी हो गया, ओरिजिनल प्लेस इन द गार्डन इन दिस सिटी, सी, और डी मीन्स नो एरर। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं ईच एंड एवरी का प्रयोग हमेशा सिंगुलर के लिए होता है। तो ईच एंड एवरी जब सिंगुलर है तो उसका जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर ही होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है वाज लाइंग एट देयर, तो यहाँ पर बी पार्ट में एरर है, यहाँ पर देयर नहीं होकर के क्या हो जाएगा इट्स, क्योंकि नॉन लिविंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, हमेशा इट का प्रयोग होता है, चाहे कोई प्लेस है, कोई एनिमल्स हो, कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो। तो अगर सिंगुलर है उसके लिए हम लोग इट्स का प्रयोग करते हैं। अगर वो नॉन लिविंग थिंग्स एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो उसके लिए हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर वाज लाइंग एट इट्स original place in the garden in this city, so the answer is B. There must not be there, so there must be its. Now let's see question number 10. Either the doctor or his assistants, देखिए क्या बोलता है, either the doctor or his assistant। जब भी हम लोग सेंटेंस बनाते हैं either और neither से, तो हमारा जो verb होता है according to second subject of the sentence होता है। तो यहाँ पर क्या बोलता है, either the doctor or his assistant, assistant में s लगा है, of that hospital failed in his duty towards the patient, C, और डी में बोलता है नो एरर। और एक क्वेश्चन आया था बैंक क्लर्क 2012 में। एक बार और देख लेते हैं क्या इसका आंसर होगा। आइदर द डॉक्टर और हिज असिस्टेंट, हमारा सेकंड सब्जेक्ट क्या है, असिस्टेंट्स, इसलिए इसके साथ जो प्रोनाउन होगा वो हमेशा प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हिज लगा हुआ है ये एरर है हमारा, तो यानी कि सी पार्ट में हमारा एरर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज के बदले देयर ड्यूटी, देयर ड्यूटी टुवर्ड्स द पेशेंट्स, ऐसे होगा। आइदर द डॉक्टर और हिज असिस्टेंट्स ऑफ दैट कॉलेज or that hospital failed in their duty towards the patients, और डी में नो एरर। और ये एग्जाम में आया था बैंक क्लर्क 2012 में। तो यहाँ पर हिज है, हिज नहीं होके देयर हो जाएगा, क्योंकि आइदर द डॉक्टर और हिज असिस्टेंट, हमारा सेकंड सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो उसका साथ में जो सपोर्टिव प्रोनाउन होगा वो हमेशा प्लूरल हो जाएगा, हिज और हर के बदले में। नाउ लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 11।
द टीचर सेड टू द बॉयज, टीचर ने बच्चों से कहा, दैट वन मस्ट वर्क हार्ड, बी हो गया, टू अर्न वन लिविंग, सी हो गया, और डी में नो एरर। और एक क्वेश्चन आया था एसएससी 2007 में, तो देखते हैं इसमें कहाँ पे एरर है और इसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। द टीचर सेड टू द बॉयज, करेक्ट है, दैट वन मस्ट वर्क हार्ड, बी ठीक है, टू अर्न वन लिविंग की जगह वंस लिविंग होगा, टू अर्न वंस लिविंग, यानी कि सी में टिक मारेंगे और वन में अपॉस्ट्रोफी देके ये सब लगाएंगे, क्योंकि जब भी वन से सेंटेंस बनता है उसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, वंस का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा आंसर हो जाएगा, द टीचर सेड टू द बॉयज दैट वन मस्ट वर्क हार्ड टू अर्न वंस लिविंग। टीचर ने बच्चों से कहा कि एक आदमी को अवश्य मेहनत करनी है अपना अर्निंग को पाने के लिए। सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ प्रोनाउन, एंड इन द next chapter I shall also provide you some questions regarding pronoun that is very very important. Thank you for all.